गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे वैसे तो 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास कुछ कंप्लेन आई है कि आप लोगों के पास में 4th चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर नहीं आए हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा रीज़न हो गया हो जिसके कारण से कि वो आपके पास में क्वेश्चन आंसर नहीं आए। तो बेटा मैं दोबारा से उस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको एक बार बरबरी तौर से आपको समझा देती हूँ। करना आपको खुद को है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लेसन नंबर 4th क्लास अपने हैं 6। लेसन का नाम है अपने 10 पुरानी चीज़ें। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। बेटा देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है अपने मुख से, अर्थात छोटे छोटे शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लेखिका को इतवार क्यों अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था, क्या रीज़न था। अपन ने पढ़ा था ना कि उसको जो इतवार था लेखिका को वो बहुत पसंद था, क्योंकि उस दिन काम करने की जल्दीबाजी नहीं होती है। हमें भी संडे अच्छा लगता है ना, क्योंकि रोज़ के डे तो क्या होते हैं, हम जल्दी जल्दी काम फ्री करके और अपने काम पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संडे के रोज़ क्या है, हम रिलैक्स महसूस करते हैं कि आराम से धीरे धीरे काम कर लेंगे। तो इसी तरह से वो जो लेखिका है, लेखिका को भी संडे का दिन अर्थात इतवार का दिन इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उस दिन कार्य करने की जल्दीबाजी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, अखबार लेख का शीर्षक क्या था। क्या शीर्षक था जिसमें जब उसने अखबार पढ़ा था लेखिका ने, तो उस अखबार का शीर्षक क्या था। तो शीर्षक आप लिखेंगे, उसका शीर्षक था कि वो 10 चीज़ें जो कल थी पर आज क्या हो गई है, गुम हो गई है। अर्थात उन 10 चीज़ों के बारे में वो लेख था जो कि पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसके बारे में वो लेख था। आगे लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, लेख ने लेखिका को किन चीज़ों की याद दिला दी। किस चीज़ों की याद दिलाती थी। तो आप लिखेंगे लेखिका को अपनी अलार्म घड़ी, रेडियो तथा चिट्ठी आदि की याद उसने दिला दी। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं लेखनी से। इसमें बेटा रिक्त स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थान आपको कंप्लीट करने हैं। पहला है सोने से पहले क्या आएगा, अलार्म। तो आप लिखेंगे सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। सेकंड है बावर्ची फिल्म में बड़ा सा ताला लगा, क्या था उसमें, बक्सा था ना। बावर्ची फिल्म अगर किसने देखी है तो क्या था, बक्सा लिखेंगे आप। तीसरा आएगा अपने, क्या आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है। डाली है क्या कभी, नहीं डाली, डाल के देखना, अभी भी है लाल डब्बे। आगे है घ वाला, दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, दूरदर्शन। लास्ट है टाइपराइटर, आपने कम हुआ जो सफ़ेद कागज़ों के बीच दबा क्या होता है वहाँ पे, कार्बन पेपर। तो आप लिखेंगे कार्बन पेपर भी कम हो गया है। पढ़ा था ना अपन ने कि धीरे धीरे टाइपराइटर में लगने वाला जो पेपर है वह भी क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर। चलते हैं आगे अपन। आगे आपको दे रखा है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। तो पढ़ना है इसको। अक्सर जरा सी तेज हवा बही की एंटीने से जुड़ी तार हिल जाती। तो पहला क्वेश्चन इसका है, ये एंटीना किसके थे तथा कहाँ लगे होते थे। तो आप लिखेंगे ये एंटीना किसके थे, टीवी के थे, और कहाँ लगे हुए होते थे, घरों की छतों पर लगे हुए होते थे। आगे चले। सेकंड क्वेश्चन है इसका, तार हिलने का क्या प्रभाव पड़ता था। आप लिखेंगे तार हिलने से टीवी की तस्वीरें या तेजी से हिलने लगती थी या फिर क्या हो जाती थी, रुक जाती थी। कि कई बार तो वो तेजी से हिलती थी और कई बार क्या हो जाती थी, वो रुक जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तार हिलने का क्या प्रभाव पड़ता, ये हो गया अपने। अब ये एंटीना क्यों नहीं दिखाई देते। तो आप लिखेंगे अब ये एंटीना इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि अब तकनीकी ने क्या कर ली है, प्रगति कर ली है, और डिश लगाई जाती है या इंटरनेट के जरिए हम टीवी को चलाते हैं, जिसके कारण से वो तार अब हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के जोड़े मिलाने हैं, अर्थात उनके जो सही आंसर है उसके सामने लिखना है। इमाम दस्ता क्या होगा, मसाला पीसना, ऊपर से फर्स्ट, एंटीना
कहाँ पे लगा हुआ होता है? टीवी में, टीवी लिख देंगे। तीसरा है कार्बन पेपर, टाइपराइटर हो जाएगा। उसके बाद में है आपके चिट्ठी, लाल डब्बे में डाली जाती है ना। बिजली का स्विच, खटके। ओके बेटा, चलते हैं आगे। कुछ शब्दों में इसका आंसर देना है, छोटे छोटे शब्दों के अंदर, यानी कि कुछ 1 या 2 लाइन के अंदर ही आपको इसका आंसर देना है। पहला है, लेखिका ने किन 4 चीज़ों का जिक्र किया है जिसकी यादें अब धुंधली हो गई है? तो आप कौन सी 4 चीज़ें थी? तो आप लिखेंगे लालटेन थी, वो स्टोव था, स्वेटर था, बुनने की जो सलाइयाँ होती ना, पहले हाथ से बुनकर और फिर स्वेटर बनाए जाते थे, वो है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में लिखेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, लालटेन, स्टोव, स्वेटर की सलाइयाँ और टेबल पर रखा हुआ पंखा। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे इसमें है, बड़ा सा ताला लगा ट्रंक किस फिल्म में दिखाया गया है? बावर्ची फिल्म में। तो आप लिखेंगे बावर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अच्छी या बुरी खबर कैसे मिलती थी? कैसे मिलती थी बेटा? पहले चिट्ठी या टेलीग्राम से हमें वह खबर मिलती थी। अब आगे वाले क्वेश्चन है, कुछ वाक्यों में देने हैं विस्तारित रूप में, यानी 3 से 4 लाइन में। पहला है इसमें, लेखिका को याद आया कि लेख में बताई गई अलार्म घड़ी ने लेखिका को क्या क्या याद दिलाया? तो आप लिखेंगे, लेखिका को याद आया कि सालों उस घड़ी ने तीखे अलार्म से उसको जगाया। क्या याद आया? कि उसकी जो तेज, जब वो अलार्म रात को सोती थी तो वह अलार्म लगाकर सोती थी, तो जब वो अलार्म बजता था तीखी स्वर में, तो जब वह जगती थी, उसमें चाबी भरने तथा अलार्म सेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? लेखिका की थी। पूरे घर में एक ही घड़ी थी और वह अपने स्टैंड में बंद हो जाती थी। ठीक है, लिख देंगे कि लेखिका को याद आया कि सालों उस घड़ी के तीखे अलार्म ने उसे जगाया था, उसमें चाबी भरने या अलार्म सेट करने की जिम्मेदारी उसने की थी। पूरे घर में एक ही घड़ी थी, वह अपने स्टैंड में बंद हो जाती थी। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है, मेज पर रखे पंखे के संबंध में घर वालों को क्या डर बना रहता था? क्या डर बना रहता था? अभी भी है ना आपके पंखा, टेबल फैन तो करीबन मिल जाते हैं। तो अभी हमें क्या डर रहता है कि कोई कपड़ा ना आ जाए, कोई बच्चा उसमें हाथ ना दे दे। तो ये लिखना है आपको कि घर वालों को डर लगता था कि कहीं हाथ या कपड़े उसमें फंस ना जाए, उससे कोई दुर्घटना ना हो जाए, बच्चे के कपड़े ना उसमें बच्चा पास में जाए और बच्चे के कपड़े जो हैं वह उस पंखे के अंदर फंस जाए, तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये आप उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लेखिका की माँ का ट्रक टाइम मशीन जैसा क्यों लगता था? क्यों लगता था? तो आप इसमें लिखेंगे, माँ के ट्रंक में कपड़े करीने से क्या होते थे? करीने से यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से रखे हुए थे। माँ की शादी का सामान उसमें था। किसमें? वो ट्रंक में जो था ना, बक्से टाइप, वो जो बड़ा सा बना हुआ था, उसमें उसकी शादी का सामान था। माँ के बचपन में बड़े होने तक की यादें उसमें रखी वस्तुओं से जुड़ी हुई थी। कि माँ के जो बचपन था, बचपन से लेके और अभी तक जो बड़ी हुई थी और बड़ी होने के बीच में जिन जिन वस्तुओं का उसने इस्तेमाल किया, वह बहुत सारी वस्तुएं उसमें रखी हुई थी। उनके बचपन की, स्कूल की, शादी की, मेलों ठेलों की बातें भी शुरू हो जाती। इसलिए लेखिका को वह क्या लगती थी? टाइम मशीन जैसी लगती थी। जैसे टाइम मशीन होती है ना, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी चीज़ें हमें याद दिलाती रहती है। टाइम मशीन में एक बार कोई टाइम फिक्स कर दो, वह सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें बताती हैं। तो उसी प्रकार से लेखिका को वह ट्रंक जो था टाइम मशीन की जैसे क्यों लगता था? क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ की क्या थी? पुरानी स्मृतियाँ पैक थी। जब वो खुलता था तो वो पुरानी बातें बताने लग जाती थी। तो वो सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न का आंसर देंगे। आगे हैं, मेरे विचार से हाथों से कई काम मशीनें करने लगी है। अपने आसपास होने वाले कार्यों को देखिए और बताइए। नहीं करना आपको, ये छोड़ दीजिए आप विचारों वाले क्वेश्चन। बाद में है अपने भाषा और व्याकरण से संबंधित। ओके बेटा, भाषा व्याकरण से संबंधित देखिए, इसमें आपको रे शब्द जो है उसकी अशुद्धि दे रखी है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए कंप्लीट आप कैसे करेंगे? वैसे छोटे छोटे शब्द हैं, आप कर लेंगे। जैसे आपके पहला शब्द है परिय, तो परिय में आपकी नया सही शब्द क्या बनेगा? प्रिय। आपको ये लिखना है। दूसरा है भ्रम, तो भ्रम कैसे लिखेंगे? भ्रम। ओके बेटा। तीसरा आ जाएगा अपने भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कैसे लिखेंगे?
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, ये भय के नीचे रै की मात्रा ये वाली आएगी। उसके बाद में आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद कैसे लिखेंगे आप? आशीर्वाद, क्लियर। उसके बाद में ट्रक, ट्रक कैसे लिखेंगे? ट्रके, ये वाली रै की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद में ड्रम, तो ड्रम कैसे लिखेंगे? ड्रम के ड्रे के नीचे रै की मात्रा इस तरह से आ जाएगी। फिर अपने राष्ट्र, राष्ट्र कैसे लिखेंगे? राष्ट्र, टे के नीचे रै की मात्रा। फिर अपने धर्म, धर्म कैसे लिखेंगे? इस तरह से, ये हो गया आपके धर्म। फिर है कर्म, कर्म, ये इस तरह से आप इसको कर्म के ऊपर ये वाली मात्रा लगानी है। तो आपको रै की मात्रा इसमें लगानी है। समझ में आ गया बेटा? आगे चलते हैं अपन को उचित कारक, कारक चिन्ह जानते हो ना? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान के लिए, है ना, ये वाली जो है। तो पहली जो है वह है इस लेख ने आएगा। पहले क्या आएगा? ने मुझे कई चीज़ों की याद दिला दी। दूसरा है उसमें भी एक ऐसा ही बड़ा सा ताला लगा था। दूसरे में क्या आएगा? में, उस लिखा हुआ है उसके आगे आप में लिख देंगे। में कौन सा? मैं नहीं, में ये वाला में बेटा, में आएगा। मैं तो क्या होता है? मैं तो हमारे स्वयं के लिए आता है, में आता है दूसरे के लिए, यानी कि दो लोगों को जोड़ने का जो कार्य करता है। तो आप दूसरे में लिखेंगे में। तीसरे में आएगा अखबार की, तीसरे में क्या आएगा? की। चौथे में आएगा इसमें कार्यक्रम कुछ ही घंटों के लिए, क्लियर, क्या आएगा चौथे में? के लिए। और लास्ट में आएगा छतों पर, क्या आएगा? पर आएगा। पर एंटीना ही एंटीना दिखाई देते थे। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। नीचे कुछ शब्द अंग्रेजी में दे रखे हैं, उनके उच्चारण के अनुसार लिखेंगे, लिख देंगे ना। तो पहला ब्लैक एंड वाइट है, दूसरा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, न्यूज़पेपर हिंदी में लिखना है आपको, कर लेंगे तो कोई ईजी है। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फुटबॉल, ये इंग्लिश में लिखा हो को हिंदी में लिखना है, इसको ट्रांसलेट हिंदी में करना है, कर लेंगे ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में है आपके पाठ में जय व फै आगत वर्णों से बने शब्द बताने हैं। दोनों वर्णों के कम से कम आपको 3 शब्द बनाने हैं। तो आपको बेटा जय और फै 2 शब्द दे रखे हैं, उनसे संबंधित आप कौन सा भी शब्द बना दीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसे जरूर, जरूर में क्या आ जाएगा? जरूर, इसमें बिंदी आ जाएगी, है ना। तो इस तरह के आपको 3 शब्द बनाने हैं। जिम हो गया, जिम भी लिख सकते हैं। कौन कौन जाता है जिम में? जिम हो गया, जिम्मेदारी हो गई। उसी तरह से फै, फै में क्या आ जाएगा? फला आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे आप लोग, सॉरी यहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु। फला, फोन, फिल्म, इस तरह से आपको शब्द कंप्लीट करने हैं। तो आई होप आपने इसके क्वेश्चन आंसर अब कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हमारी जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी लेसन के करीबन कंप्लीट हो गए। अब जो लेसन है उस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे जिस लेसन को अभी हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।